ये ब्लू गमछा नहीं है, ये ब्लू कफन है। इसको बांध लिए है सर पर, अब मुरेठा। अब जो होगा दलित समाज, माइनॉरिटी समाज के लिए वो हम करेंगे। जनता बाहुबली है, कोई एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन, बीच में आप लोग ऐसा करें ना, जो जिनको भी आप बोल रहे हैं कि दिग्गज लोग हैं, बिना किसी पार्टी सिंबल से लड़ जाए चुनाव में, सब दिग्गज पना निकल जाएगा। 1,40,000 वोट पर मेरा नजर है। 15% वर्सेस 85% की लड़ाई है। जनता को बुर्बक बनाना, ये दोनों पूर्व मंत्री साहब बंद करें। जनता अब जागरूक है। कांटी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी इंडस्ट्री है, सरकारी या गैर सरकारी, सभी में, प्राइवेट में भी हम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ेंगे। चुनाव में हार जीत लगा रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आज लड़ेंगे तभी ना जीतेंगे। दमखम से विक्की रहमानी लड़ेंगे। अरे गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, तिफल क्या गिरे जो घुटनों पे पल चले। जब लड़ाई में बढ़ गए तो बढ़ गए। जनता मालिक हमारा। अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। शिक्षा दीजिएगा तभी आप बाबा भीमराव अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चलिएगा और अपना हक छाती पर चढ़ के ले लीजिएगा, अगर आपके पास शिक्षा होगा। यहाँ एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा दलितों के लिए, जो प्राइवेट स्कूल के तर्ज पे होगा और निःशुल्क सेवा दी जाएगी। आपको दलित का, मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन उन लोग को गठबंधन में नहीं रखिएगा। क्या है, 5 साल में चुनाव इसीलिए होता है रिपोर्ट कार्ड पर। आपने जो काम किया, आप बोल रहे हैं आपके माध्यम से कुछ जारी करने वाले हैं, कब करेंगे? चुनाव बाद। आपने क्या काम किया पसमानदा समाज के लिए, ये बताइए। आपने क्या काम किया ओबीसी समाज के लिए, ये बताइए। आपने दलित वर्ग के लिए क्या काम किया, वो बताइए। कहाँ बनाए सेक्टर का? ये सवाल आप यादव से तो नहीं करते हैं, लेकिन मुसलमान से कहते हैं कि कोर वोटर है, उनकी बपौती है, रजिस्ट्री है क्या? हम लोग का क्या सर्वे हो गया क्या उनके नाम पर? बिहार में आजाद समाज पार्टी ने भाई चाबी लेके घूमेगा सत्ता। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रथम फेज का नामांकन की प्रक्रिया आज यानी कि 10 अक्टूबर से शुरू हो गई है, लेकिन बिहार के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इन दोनों में न तो सीट शेयरिंग का कोई मसला अभी तक सुलझ पाया है और न ही कैंडिडेट का नाम घोषणा हुआ है। दूसरी तरफ आपको बात करें तो प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी के सूत्रधार, उन्होंने 51 प्रत्याशियों की नाम की घोषणा की है और बिहार में ऐसे कई दल है जिनका प्रत्याशियों का घोषणा होना बाकी है। उसी में आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी साहब की MIM पार्टी का उम्मीदवार की घोषणा होना भी अभी बाकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कामरान रहमानी उर्फ विक्की रहमानी है, जो कि आजाद समाज पार्टी के नेता हैं। बातचीत करेंगे इनसे। समय बड़ी करीब आ गया है, लेकिन अब तक कोई सीट शेयरिंग का मामला नहीं दिख रही है, ना उम्मीदवारों की कहीं से कोई घोषणा हो रही है। अभी तो आज से पहला नामांकन शुरू हो रहा है। सबसे पहले जो लोग भी आज नामांकन करेंगे उसको आपके माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और आएगा, जल्दी हो जाएगा। बड़े बड़ी पार्टियों का नहीं हो रहा, तो हम लोग तो छोटे दल, स्टार्टिंग है हम लोग का होगा। हाँ। कब तक फिर भी संभावना है आपके दल का हो जाने का? 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। मतलब कल से परसों तक? हाँ, 12 से 13 तारीख तक सब क्लियर हो जाएगा। आपका तो लड़ना तय है? तय है, 14 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। मतलब टिकट मिला नहीं या नॉमिनेशन का डेट बता रहे हैं? तो सिंबल डालेंगे तो 14 को नॉमिनेशन है, उससे पहले ना सिंबल चाहिए आपको। तो जरूरी है कि आप ही को सिंबल मिलेगा? तो नहीं मिलेगा तो जिसको मिलेगा वो करेगा नॉमिनेशन, मगर मेरा तय है। हाँ। उसमें कहीं से कोई शंका सुविधा नहीं है। पार्टी के आला कमान से बातचीत हुई है कुछ इस जी, पार्टी का आला कमान से बातचीत हुई है, आश्वासन भी है। क्योंकि माइनॉरिटी का सीट है गठबंधन में, ये तो काटी आजाद समाज पार्टी माइनॉरिटी को लड़ाएगी। माइनॉरिटी से आपकी उम्मीदवारी तय लगभग है? लगभग तय है। औपचारिकताएं बाकी है। हाँ, थोड़ा सीट शेयरिंग के लिए 12 को शायद किसी होनी है, हो जाती है, उसके बाद सिंबल मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब तो गठबंधन हो गया पार्टी के साथ? हाँ, बड़े स्तर पर बातचीत हो गई है, फाइनल वही 12 को किसी होकर सब क्लियर, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो काटी तो माइनॉरिटी की आप बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी से यहाँ के RJD के विधायक भी रहे हैं ही, हालांकि उनका जिस प्रकार से अभी गतिरोध चल रहा है, उनके खिलाफ में माहौल को तैयार किया जा रहा है। क्या लग रहा है आपके साथ चुनावी माहौल में इसका लाभ आपको मिलेगा? देखिए, राजनीति में लाभ और नुकसान तो होता ही है चुनाव में, लेकिन अगर वो अच्छे होते तो शायद हमको प्रत्याशी होने की जरूरत भी नहीं होती। अगर समाज के, माइनॉरिटी समाज के या दलित समाज के या ओबीसी वर्ग के लोगों को अगर उनसे फायदा हुआ होता और दिखता, तो शायद हम लोग को लड़ने की जरूरत नहीं रहती, उन्हीं के साथ रहते। वो उस पैमाने पर खड़े नहीं उतरे, इसलिए मजबूरन हम लोग को जब प्रत्याशी। क्या पैमाना होता है? इतना विकास किए, बताएं कि रोड का जाल बिछ गया, तमाम रोडों का शिलान्यास, उद्घाटन अंतिम दिन तक होते रहा,
अब क्या पैमाना ढूंढ रहे हैं? पता नहीं कहाँ रोड बना है, कहाँ शिलान्यास हुआ है। पहला तो आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग भी हमेशा कवरेज देते हैं, जितनी शिलान्यास उन्होंने किया है सबका उद्घाटन हो गया क्या? जवाब है आपके पास इसका? जितना शिलान्यास किया है। तो बुकलेट जारी करेंगे वो बता रहे थे। हाँ ठीक है, बुकलेट जारी करे हो, और ये भी साथ में बुकलेट जारी करे कि 17 महीना के सरकार में वो कांटी विधानसभा के लोगों को जब मंत्री थे तो क्या लाभ पहुंचाया, ओबीसी समाज को, पसमानदा समाज को, माइनॉरिटी को, दलित वर्ग को क्या अपने मंत्रालय से फायदा पहुंचाया? समय मिला 17 महीना का, उसमें बहुत कुछ क्या करेंगे। 17 महीना के लिए तेजस्वी यादव पर जो 17 महीना में हुआ 17 साल में नहीं हुआ, तो तेजस्वी यादव से अलग सरकार में थे क्या? इनका कोई अलग सरकार चल रहा था क्या? तो ये करे करने में आके कि हमको समय नहीं मिला, तो अब ये झूठा हो गया, चाहे तेजस्वी यादव झूठा है, कोई तो झूठा है। आईटी सेक्टर का हब तो बनाने की बात वो किए, कहाँ बना? मथुरापुर में कहाँ बना आईटी सेक्टर का हब? आप कांटी विधानसभा के जनता आपको चुनाव नहीं जिताते तो आप विधायक नहीं होते, विधायक नहीं होते तो मंत्री नहीं होते। आपका दायित्व था, मंत्री थे पूरे बिहार का, लेकिन प्रथम प्रायोरिटी आपको कांटी विधानसभा के लोगों को होना चाहिए था। क्या आपने उस दायित्व को निभाया? निभाया तो आप उसका भी बुकलेट जारी कर दीजिए और हमसे 1 to 1 डिबेट आप करिए। आप हमको मेरे सवाल को जवाब देकर संतुष्ट कीजिए। खाली बोल देने से, चेहरा चमका लेने से नहीं होगा, चेहरा चमका लेने से नहीं होगा। आपने क्या काम किया पसमानदा समाज के लिए, ये बताइए। आपने क्या काम किया ओबीसी समाज के लिए, ये बताइए। आपने दलित वर्ग के लिए क्या काम किया, वो बताइए। यही नाम पर आप 2020 में वोट मांगे थे। ऐतिहासिक काम एक किया गया कांटी में, जो सामाजिक समीकरण है, उस सामाजिक समीकरण में कांटी प्रखंड मुख्यालय में अंबेडकर पार्क बना, अंबेडकर जी का प्रतिमा का अनावरण हुआ, तेजस्वी यादव पहुंचे, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इतिहास में कांटी में पहली बार हुआ। अंबेडकर जी के स्वर्गवास बहुत पहले हो गया, और ये भी 5 साल पहले विधायक बने थे, 17 साल मंत्री, उसमें क्या नहीं करवा लिए। ये सब चुनाव को दलित समाज को बरगलाने के लिए, उसको ठगने के लिए, ये सब रणनीति और राजनीति है, सब दलित समाज समझ रहा है। आप इतना आदर देते हैं तो कभी लालू जी के लिए मांगते हैं भारत रत्न, कभी उसके लिए मांगते हैं। काशीराम को मिला, आप काशीराम के लिए मांगिए। आप दलित प्रेमी है तो काशीराम के लिए मांगिए ना भाई, क्यों नहीं मांगते हैं? लालू यादव के लिए कौन बात के लिए मांगते हैं? चापलूसी करना बंद करिए और सही मुद्दे पर आइए। आप सही मुद्दे पर आइए। क्या काम किया आपने 5 साल में? चुनाव इसीलिए होता है रिपोर्ट कार्ड पर। आपने जो काम किया, आप बोल रहे हैं आपके माध्यम से कुछ जारी करने वाले हैं, कब करेंगे? चुनाव बाद। उनके समर्थक सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि सभी धर्म जाति वर्ग को सम्मान दिए, किसी के साथ उनका रूढ़ी व्यवहार नहीं रहा, तमाम तरह की बातें लिखी जाती है। अब उनके सोशल मीडिया पर कौन लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हो सकता है उनका सम्मान हुआ हो। आम जनता का अगर सम्मान होता तो आप ही के चैनल पर मैंने देखा है कि 150 गाड़ी से लोग उनका क्या था विरोध करने के लिए। क्यों जाएगा लोग अपना समय नष्ट करके? अगर इतना सम्मान, आम जनता नहीं, वो लोग बताया जा रहा है कि आरजेडी के विक्षुब्ध कार्यकर्ता, राजद कार्यकर्ता है। हाँ ठीक है, जो उनके साथ में क्षुब्ध है और जो दूसरे जगह विक्षुब्ध है, तो इसका मतलब कि आपके यहाँ अंदरूनी खेमे में कुछ गड़बड़ चल रही है। आपके इसी खींचातान की वजह से ना यहाँ ये मामला हुआ। उसको मिलेगा तो वो हराएगा, उसको मिलेगा तो वो हराएगा, तो जनता अब उब गई है। इसीलिए तीसरा गठबंधन, आजाद समाज पार्टी एमआईएम को, गठबंधन को मुस्लिम समाज और दलित समाज और ओबीसी दल जिताएगा। और यही नहीं, काटी नहीं, बिहार में आजाद समाज पार्टी और एमआईएम चाबी लेके घूमेगा सत्ता का। हाँ जी। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, जय भीम और जय मीम का नारा दे रहे हैं, लेकिन भीम वाले भी कहा जाता है आरजेडी के वोटर है, और मीम वाले भी आपके कोर वोटर आरजेडी के माने जाते हैं। फिर कैसे रास्ता तय कीजिएगा? 20 साल से क्यों सत्ता से दूर है? अगर दलित समाज उनके साथ है तो दलित समाज का लगभग वोट बिहार में 20 से 25% है, 18% मुसलमान है, 42-43%, 14% आप है, तो 20 साल से सत्ता से क्यों दूर है? आप जो बोल रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। कोई वर्ग किसी के साथ नहीं है। हम अपनी लुभावनी बातें किए, कोई हमसे ठगा जाएगा तो क्या वो मेरे साथ है? नहीं, अगला बार हम सोचेगा हमको वोट देने से। काट का हारी बार बार नहीं ना चलेगा। ठगा गया जो ठगाना था मुसलमान,
सिंगल जो एक पिलर के जैसा आरजेडी के लिए मौजूद था, उस कास्ट का नाम है मुसलमान समाज, दलित समाज। यादव समाज कभी राजनीति के साथ नहीं है। अगर है तो उन लोग से जाके पूछिए तो केंद्र में कहेगा मोदी, अब बिहार में कहेगा लालू यादव। अरे ये क्या मापदंड है? फिर औराई में कैसे जीत जाते हैं राम सूरत राय? महेश्वर यादव जदयू से कैसे जीत जाते हैं? यादव अगर उनका वोटर है कोर, तो ये सवाल आप यादव से तो नहीं करते हैं, लेकिन मुसलमान से कहते हैं कि कोर वोटर है, उनकी बपौती है, रजिस्ट्री है क्या? हम लोग का क्या सर्वे हो गया क्या उनके नाम पर? जो होते आया है 90 से लेकर अभी तक ठीक है, ठगा रहा था, जानकारी का अभाव था। अब हम लोग ठगाए हैं फातमी साहब के नाम पर, ये सिद्दीकी साहब के नाम पर, मरहूम साहबुद्दीन साहब के नाम पर ठगा। जब उन लोग का राजद नहीं हुआ, हमारा आपका क्या होगा? मेरा आपका क्या होगा? तो चंद्रशेखर आजाद रावण और असदुद्दीन ओवैसी साहब की जोड़ी जो है वो इस पर मुसलमान और दलितों के वोट बैंक में सेंधमारी करेगी। एक बड़ा वोट बैंक का हिस्सा आप लोग लेकर रहेंगे। आप नगीना यूपी में लोकसभा क्षेत्र है, जहां से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद है, वहां नहीं देखे आप कितने लाख वोट से जीते हैं चंद्रशेखर रावण? वहां जय भीम और जय भीम का ही नारा लगा। गठबंधन में चुनाव हुआ और वहां करीब 3 लाख से वोट से जीते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये शुरू हो गया यूपी से, और यूपी बिहार जिधर घूम जाएगा ना, केंद्र का सत्ता वही रहेगा। आने वाले दिन में हमारे चंद्रशेखर रावण जी यूपी के मुख्यमंत्री होंगे। चंद्रशेखर जी? जी बिल्कुल। सब बिहार में क्या होगा? बिहार में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं पार्टी के लोग। कैसे बनेंगे? वो दलित की जो पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, उसको गठबंधन में नहीं लिए। मुसलमान उनके का नाम से, बीजेपी के का नाम से कि ओवैसी साहब मुसलमान की पार्टी है, तब उसको नहीं लिए। तो आपको दलित का मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन उन लोग को गठबंधन में नहीं रखिएगा। क्या है? 2% वाला को उप मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं तो विजन क्या है? क्या विजन लेकर के लोगों के बीच? हम अपने विजन, मैं अपना कांटी विधानसभा क्षेत्र का विजन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर मैं यहाँ चुनाव जीतता हूँ, मेरी पार्टी चुनाव जीतती है, मैं नहीं जीतू, अगर कोई दूसरे को भी टिकट मिला वो जीतती है, तो अगर मैं खुद जीता तो अपने निजी कोष से, आपसे चंदा लेके, उससे चंदा लेके, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चंदा लेके यहाँ एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा दलितों के लिए जो प्राइवेट स्कूल के तर्ज पे होगा और निःशुल्क सेवा दी जाएगी उनको। क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी चीज है, शिक्षा बहुत जरूरी चीज है। एक टाइम का मैं उनसे अनुरोध करता हूँ आपके कैमरा के माध्यम से, एक टाइम का खाना कम कर लेना, मगर अपने बच्चों को शिक्षा दो। क्योंकि तुम्हारे पास शिक्षा नहीं होने की वजह से ही तुम्हारे अधिकारों को छीना जा रहा है मनुवादियों द्वारा। उससे आप लोग बचिए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। शिक्षा दीजिएगा तभी आप बाबा भीमराव अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चलिएगा और अपना हक छाती पर चढ़ के ले लीजिएगा, अगर आपके पास शिक्षा होगा तो। ये तो एक बढ़िया विजन है आपका। हाँ, तो हम इसी विजन से चलेंगे। चुनाव जीते हारे उससे कोई लेना नहीं है। इसके अलावा भी कोई विजन बना है? दलित समाज के उत्थान के लिए, ओबीसी समाज के उत्थान के लिए और मुसलमान समाज के उत्थान के लिए हम उसमें जितना से जितना ज्यादा कदम होगा, चाहे उसके लिए जितनी आंदोलन करनी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। अब ये ब्लू गमछा नहीं है, ये ब्लू कफन है, इसको बांध लिए है सर पर। अब मुरेठा, अब जो होगा दलित समाज, माइनॉरिटी समाज के लिए वो हम करेंगे। पूरा तो कफन बांध के निकल। हाँ, ये कफन बांध लिए, ब्लू कफन। चुनाव में हार जीत लगा रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आज लड़ेंगे तभी ना जीतेंगे। लेकिन दमखम से विक्की रहमानी लड़ेंगे। अरे गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जब लड़ाई में बढ़ गए तो बढ़ गए हैं। जनता मालिक हमारा है और जनता का आशीर्वाद है। बड़े बड़े दिग्गज है लेकिन आपके क्षेत्र में। दिग्गज कौन कैसे बन गया? पैदाइशी दिग्गज है क्या? जनता दिया वोट तो दिग्गज बना। हमको भी देगा वोट, हम भी दिग्गज होंगे। जनता ना मालिक है। कैसे रास्ता निकलेगा? जनता बाहुबली है, कोई एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन, बीच में आप लोग ऐसा करें ना, जो जिनको भी आप बोल रहे हैं कि दिग्गज लोग हैं, बिना किसी पार्टी सिंबल से लड़ जाए चुनाव मैदान में, सब दिग्गज बना निकल जाएगा। लड़ना दे दूसरे दल से किसी को, ये दोनों दिग्गज आ जाए मैदान में, दोनों पूर्व मंत्री जी दिग्गज है तो अपना परिचय दे, दिग्गज क्या आ जाए मैदान में। हमारा पार्टी तो नया है ना, जस्ट लाइक निर्दल यही ना है, आ जाए मैदान में, फरिया ले, दू हाथ कर ले जनता की अदालत में। सब दिग्गज इनका जनता भेज देगा। जनता को बुड़बक बनाना ये दोनों पूर्व मंत्री साहब बंद करें। जनता अब जागरूक है। 1,40,000 वोट पर मेरा नजर है।
15% वर्सेस 85% की लड़ाई है। जय भीम और जय भीम। जय भीम जय भीम। ओबीसी समाज, आप आइए ना मैदान में। आप एक ही वर्ग के लोग कांटी विधानसभा में हर चीज में है, प्रमुख है, उप प्रमुख है, विधायक है। अरे क्या आपको वोट दूसरा समाज का लोग नहीं दे रहा है? दलित समाज आपको वोट बढ़ चढ़ के नहीं दे रहा है? ओबीसी समाज का लोग आपको बढ़ चढ़ के वोट नहीं दे रहा? तो आप सिर्फ वोटर बन के रहिएगा, नेता बनिए। आपके कैमरा के माध्यम से कर रहे हैं, वोटर बन के आप अपने समाज का विकास नहीं कर सकते हैं, नेता बन के अपने समाज का विकास कर सकते हैं। वैसे लोगों को चुनिए जो आपके समाज को बढ़ोतरी दे सके, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, आपके बच्चों के रोजगार के लिए काम कर सके। आपके कैमरा के माध्यम से एक और बात कहना चाहूंगा, कांटी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी इंडस्ट्री है, सरकारी या गैर सरकारी, सभी में, प्राइवेट में भी हम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और अगर विधायक, अगर यहाँ की जनता हमको चुनती है तो विधायक बनने के बाद पहला यही काम होगा कि उसमें प्राइवेट में भी आरक्षण देना होगा। इनको सीना पर चढ़ के आरक्षण लेंगे, देना होगा। और अगर नहीं भी जीतेंगे तो चुनाव बाद मेरा यह आंदोलन होगा कि प्राइवेटीकरण में भी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी, चाहे वो अस्पताल हो, न्यूज़पेपर का एजेंसी हो, सुधा डेयरी हो, थर्मल हो, कोई हो, उसमें प्राइवेट में भी दलित को, ओबीसी को आरक्षण देना होगा। चलिए, विक्की रहमानी को सुन रहे थे, पूरे जोश में है और जोश खरोश के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इनका कहना है पार्टी आलाकमान के द्वारा टिकट फाइनल कर दिया गया है, औपचारिकता बची है तो सिर्फ ऐलान होने का। और कांटी विधानसभा क्षेत्र में एएसपी पार्टी के द्वारा इस बार जय भीम और जय मीम का नारा बुलंद किया जाएगा। अब यह नारा कितना बुलंद होता है आम लोगों के बीच में देखना होगा, क्योंकि पहले फेज में यानी कि 6 नवंबर को कांटी विधानसभा में चुनाव होना है। और इस बार पता चलेगा कि आखिर चंद्रशेखर आजाद रावण और असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो गठबंधन है वो बिहार में क्या कमाल करती है। यह सब कुछ वक्त तय करेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, और यदि इनसे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो वो भी हमें अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए, ताकि उन सवालों का जवाब अगली बातचीत में लेने का प्रयास कर सके। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।